हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल्स गुरुकुल क्लासेज में। तो आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं धमाकेदार वीडियोज का सीरीज और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी होंगे वह हमारा वीडियोज देखना ना भूले, क्योंकि वीडियोज में लेकर के आ रहा हूं हम धमाकेदार सीरीज जो क्लास 10th के विद्यार्थियों को फायदेमंद साबित होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में रियल नंबर्स को बढ़िया से कवर कर लिया गया है, तो हम उसके बाद उपरांत हम लोग सेकंड वीडियोस लेकर के आ रहे हैं पॉलिनोमियल्स का, और हम लोग पॉलिनोमियल्स को बेसिक तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो सबसे पहले देखिए, पॉलिनोमियल्स का अर्थ होता है बहुपद। ठीक है ना, पॉली और मियल्स, ठीक, यानी कह रहा है क्या, बहुत से क्या है तो पद है। तो सबसे पहले देखिए हिंदी में कह रहे हैं 2 बार तोड़ रहे हैं इसको। क्या कर रहे हैं, बहुपद को हमने क्या किया, 2 बार तोड़ा। बहु और पद, सास बहु वाला और बहु और पद नहीं है, यह क्या है, बहुत से टर्म वाला है। ठीक है देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे बहु को लाया, बहु, ठीक है ना, बहु को अलग और पद को अलग किया। तो हमने कहा कितने टुकड़े, तो एक से ज्यादा टुकड़े। पद का मतलब क्या होता है, टुकड़े, यानी कह रहा है बहु का मतलब एक से ज्यादा। क्या, एक से ज्यादा क्या तो टुकड़े होंगे, वह क्या कहलाएंगे, बहुपद होंगे। किसके साथ टुकड़े होंगे, तो हमने कहा कोई पद दिया हुआ रहेगा उसको टुकड़ा किया जाएगा। जैसे कि सपोजेट मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। यह जो है हमने बहुपद लिया, यहां से एक टर्म यह है, क्या है, एक टर्म अलग है, यह टर्म अलग है और यह टर्म क्या है, अलग है। तो हमने कहा तीनों टर्म अलग अलग है, एक से अधिक टर्म है, तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो हमने कहा बहुपद, एक से अधिक टर्म वाले को बहुपद कहेंगे। अब जरा इसी का अर्थ और समझिए, पॉलिनोमियल्स का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, तो पॉली का अर्थ होता है क्या, बहुत। क्या होता है, पॉली का अर्थ होता है बहुत, ठीक है। और नोमियल्स का अर्थ होता है पद। नोमियल्स का अर्थ होता है क्या, टर्म, जिसको हम लोग हिंदी कहते हैं क्या, हिंदी में पद कहते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे क्या, पॉलिनोमियल्स क्या है, बहुपद क्या है। तो आज का इस वीडियोज में आज का एजेंडा होने वाला है, तो हम लोग आज पूरी तरह से पॉलिनोमियल्स को कवर करेंगे, बहुपद किसे कहते हैं डिफाइन के साथ। तो चलिए आप लोग देखना ना भूले, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड एक टॉपिक को। तो चलिए हम लोग आ गए हैं बहुपद के पास। बहुपद की परिभाषा क्या कहती है, तो हम लोग समझते हैं बहुपद की परिभाषा के बारे में। तो कहता है क्या, किसी चर x में, यानी कोई चर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी चर x में x का बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात ही किसमें सजे होते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में सजे होते हैं, वे कहलाते हैं क्या, तो बहुपद कहलाते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन उठ रहा होगा, चर क्या है, चर के बारे में समझेंगे। चर वैसे राशि को कहते हैं जिसका मान न बदले। चर का मतलब होता है, सॉरी, तो देखिए हम लोग बहुपद की परिभाषा के पास पहुंच गए हैं। तो बहुपद की परिभाषा क्या कहता है, तो किसी चर x में बहुपद x का बीजीय व्यंजक है। कह रहा है किसी चर x में बहुपद x का बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में सजे होते हैं, वे कहलाते हैं क्या, बहुपद कहलाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे एक बात का जिक्र करेंगे, कह रहा है चर क्या है, चर और अचर 2 टर्म है। चर कहते हैं किसको, अचर कहते हैं किसको, पहले हम लोग समझेंगे। देखिए जरा, यह एक 3x है, ठीक है, और यह है 3, यानी सीधा सा सिंपल सा बात हम लोग समझेंगे, जिसका मान अगर बदलता हो उसको हम लोग कहते हैं चर, यानी जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना।
यानी जिसका मान बदले वह क्या कहलाएगा, चर, और जिसका मान न बदले हम लोग उसको क्या कहते हैं, अचर। यानी इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा, यह कांस्टेंट या वेरिएबल, यानी यह अचर हो जाएगा और यह चर हो जाएगा। क्लियर, चार अचर क्लियर है। अब कर रहा है अऋणात्मक पूर्णांक घात ही होते हैं आरोही अवरोही क्रम में। ही इसका मतलब क्या हुआ, अऋणात्मक क्या कर रहा है, अऋणात्मक कहने का मतलब जो भी घात होंगे वह सब क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा। जो भी घात होगा वह क्या वाला होगा, प्लस वाला होगा, माइनस वाला घात नहीं होगा। अगर माइनस वाला घात होता है तो वह टर्म बहुपद नहीं कहलाएगा, वह पद बहुपद नहीं कहलाएगा। एक बात क्लियर हो गया। तो कह रहा है पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में सजे होते हैं। यह आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है, ये दोनों को समझेंगे। हम लोग पढ़े हैं बचपन की क्लासों में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम। क्या कहते हैं, तो बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम। यह होता है हमारा क्या होता है, घटते क्रम, ठीक है ना। यानी यह बढ़ते क्रम जो होता है ऐसे छोटा से बड़ा होता है, और यह क्या होता है, घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा होता है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसको हम लोग बढ़ते क्रम कहेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट इस प्रकार से। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सपोज डेट मान लीजिए 100 99 98, यह घट रहा है, घटते क्रम है, 98 97 96 95 इस तरह से, ठीक ना। और यह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी बढ़ते क्रम। घटते क्रम और बढ़ते क्रम हम लोग क्लियर हो गया। अब कहता है अगला स्टेप क्या, जो मेरा बहुपद है, बहुत से टर्म से मिलकर बना हुआ है, यह हमारा बहुपद, उसको कहा जाता है क्या, पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स से सूचित किया जाता है। किससे, पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। तो हमने कहा इसका a0 a1x1 a2x2 a3x3 प्लस डॉट 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 an x टू पावर इन तक जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा बढ़ते क्रम हो गया। और जहां फिर कह रहा है कि जहां एन डज नॉट इक्वल टू 0, जो एन है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला टर्म, इसी चीज को हमने क्या कर दिया, उल्टा करके लिख दिया, यानी घटते क्रम में। यह क्या हो गया, घटते क्रम, एन एक्स टू पावर एन प्लस एन ए माइनस 1 एक्स टू पावर एन माइनस 1 और डॉट 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 कहाँ तक, 0 तक। हम लोग यहाँ से यहाँ आए थे, इसी चीज को हम लोग यहाँ से यहाँ लिख दिए। क्लियर। अब उसके बाद तीसरा टर्म इसमें समझने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो a0 है ना, a0 a1 a2 a3 को हम लोग कहते हैं क्या, तो कहते हैं, सबसे पहले a0 को समझेंगे। a0 को px का अचर पद कहते हैं। अचर पद कहने का मतलब कांस्टेंट, उसका कोई मान नहीं कि वह 0 है, ठीक है ना, a0 यानी उसका मान नहीं है, 0, अचर पद। अब अगला देखिए, अब अगला है क्या, a1 a2 a3, तो कहा a1 a2 a3 an माइनस 1 को क्रमशः क्या कहते हैं, ये जो x1 x स्क्वायर x3 है ना, इसका क्या कहते हैं हम लोग, गुणांक कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट कहते हैं। क्लियर है। अब थर्ड स्टेप में आइए, थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है, सो a0 x ax a2 x स्क्वायर an xn बहुपद px का प्रथम द्वितीय तथा nवां पद कहते हैं। एंड ध्यान दीजिएगा, यानी कि पहला टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, डॉट डॉट इस प्रकार से। तो वही बात को कह रहा है क्या, a0 ax a2 x स्क्वायर डॉट 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 an xn के बहुपद px का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद कहलाता है। तो एक बात हमने क्लियर किया कि बहुपद के बारे में जो था वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब अगले वीडियो जो मैं लेकर के आऊंगा, बहुपद से आगे की बात करेंगे हम लोग। वहाँ पे शून्य बहुपद क्या है, अचर बहुपद की तो बात कर लिए, उसके बाद बहुपद के टाइप्स क्या है, घात के आधार पे, पद के आधार पे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ हमेशा, क्योंकि मैं रोजाना आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूँ क्लास 10th के लिए मैथ के वीडियोज। तो देखना ना भूले, रोजाना शाम 7 बजे, और रिकॉर्डेड वीडियोज रोजाना शाम 7 से 8 के बीच में अपलोड की जाएगी। तो आप लोग गुरुकुल क्लासेज के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।